नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। देश की आबादी में दूसरे स्थान पर स्थापित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और पीएम मोदी के बाद अब सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खुद यूपी फतेह पर निकल चुके हैं। शाह के आज के दौरे से यह साफ हो गया कि 2022 के लिए बीजेपी की तैयारी हो चुकी है। लखनऊ और मिर्जापुर में दिए अपने संबोधन में अमित शाह ने इसके संदेश भी दे दिए हैं। शाह योगी की जोड़ी 2022 को फतह करने के लिए निकल पड़ी है। शाह का शंखनाद, मिलेगा प्रचंड बहुमत। बीजेपी ने तैयार किया जीत का कॉरिडोर। यूपी चुनाव की कमान शाह के हाथ। योगी शाह की जोड़ी को मिलेगा आशीर्वाद। सियासत के चाणक्य और केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक बार फिर मिशन यूपी पर निकल पड़े हैं। आज के उनके दौरे से ये तय हो गया है कि यूपी में बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यूपी दौरे पर पहुंचे अमित शाह टीम बीजेपी पर फोकस करते हुए टीम भावना से काम करने का संदेश दे गए। 2022 चुनाव अभी दूर है, लेकिन एक दिन के यूपी दौरे पर ही अमित शाह बड़े सियासी संदेश दे गए। यूपी पर अमित शाह की पूरी नजर। आज के दौरे से ये साफ हो गया कि यूपी पर अमित शाह की पूरी नजर होगी। इसीलिए अमित शाह ने अपने भाषण में कई बार कहा कि मैंने 2013 से 2019 तक यूपी में संगठन का काम किया है और यूपी के चप्पे चप्पे को जानता हूं। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, यूपी में कमल की सरकार बनने जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। साथ ही ये भी संदेश दे गए कि कानून व्यवस्था, विकास, केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं और तीर्थ स्थलों का नवनिर्माण प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर
44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। विपक्ष को परिवारवाद पर घेरेगी बीजेपी। अमित शाह के दौरे में एक बात तो ये भी साफ हो गई है कि 2022 विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष को परिवारवाद पर बीजेपी घेरेगी और इसका आगाज आज अमित शाह ने खुद ही कर दिया है। आपको गैस देने की सूझ नहीं आई और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आता है। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलने के लिए। और जो सब कर देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना ही नहीं। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने रोजगार की कल्पना ही नहीं की। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने सफलता के साथ किसी को टैक्स दिए अनधिकृत टैक्स खंडनी के लिए बगैर व्यापार कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं थी। और उत्तर प्रदेश में इतने औद्योगिक निवेश को किसी ने सोचा भी नहीं था। निवेशकों का सम्मेलन भी कानून और व्यवस्था के कारण अखिलेश यादव जी को लखनऊ में करना पड़ा, लखनऊ से बाहर दिल्ली में करना। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सपने देखने वाले समझ लें कि वो करारी हार खाने वाले हैं। मतलब संदेश साफ था कि अमित शाह के हाथों 2022 की कमान होगी और चेहरा भी सीएम योगी ही होंगे। तभी तो अपने भाषण में शाह ने योगी की तारीफ करने से नहीं चूके और यहाँ तक बोल गए कि एक बार फिर बहुमत की सरकार बनने वाली है। 2021 में यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भू माफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो,
चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। खास बात ये रही कि 2022 के चुनाव को लेकर अमित शाह के दौरे में पूर्वांचल की झलक दिखी। अमित शाह यूपी के पहले दौरे में ही लखनऊ और मिर्जापुर गए, यानी पूर्वांचल पर बीजेपी की पूरी नजर है और रणनीति भी तैयार है। इसीलिए पीएम मोदी भी पूर्वांचल के वाराणसी गए और अमित शाह भी मिर्जापुर गए। गठबंधन धर्म निभाने पर दे गए शाह संदेश। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल अपना दल की सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। अमित शाह मिर्जापुर जाकर ये भी संदेश दे रहे हैं कि गठबंधन धर्म निभाने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। विंध्याचल कॉरिडोर के शिलान्यास के जरिए जहां हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी की नजर है, तो वहीं पूर्वी यूपी में जातीय समीकरण पर भी पूरा ध्यान है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ओबीसी समाज से आती हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम कर सियासी संदेश देने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 से 2017 तक और बाद में 17 से 19 तक उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमने का सौभाग्य मां विंध्यवासिनी ने मुझे दिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मिलकर पोस्टर लगाने से लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजित करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। अभी तो ये यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश है जिसको यश जाता है 2019 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। और इसीलिए मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर देश की संसद में जाते हैं। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों की अपेक्षा क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरियात क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ब्रजदीप का विकास हो, चित्रकूट धाम हो या अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव, हर परंपरा को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पुनर्जीवित कर लोगों की बरसों जूनी इच्छा की प्रतिपूर्ति की। आज मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। अब किसी श्रवण को अपने बूढ़े माँ बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है, रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है। और ये व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं जो शासन में, भाई क्यों राम मंदिर नहीं बना, जरा बताओ। क्यों ब्रज के विकास के लिए बोर्ड नहीं बना? क्यों चित्रकूट धाम जहां भगवान श्री राम 11 साल से ज्यादा समय पर है, उसके विकास के लिए बोर्ड क्यों नहीं बना? क्यों मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर नहीं हुआ? क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति से डरते थे। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरती। अब इस तैयारी को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी गृह मंत्री अमित शाह ने ही कमान संभाली थी और परिणाम ये रहा कि बीजेपी को बहुमत मिला। और आज योगी सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर अमित शाह ने कमान संभाल ली है। शाह के चुनावी आगाज से ये तय हो गया है कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह की रणनीति तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और लखनऊ और मिर्जापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही। अपने दौरे में क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं 2013 से 2019 तक, 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है।
जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हो, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम। और हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। अनुराग जी, आज का जो यहाँ पर दौरा देखने को मिला अमित शाह का, चुनावी शंखनाद कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्या कुछ मायने देखने को लगते हैं इसमें? बात करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 का चुनाव हमारे सामने है और उससे ठीक पहले अमित शाह का ये दौरा और पूर्वांचल पर पूरी नज़र, तो अपने आप में कई मायने निकाले जा रहे हैं। लखनऊ पहुंचे अमित शाह, जिनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पहली तस्वीर आज दिन भर की क्या कुछ तस्वीर रही है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने स्वागत किया। पहली तस्वीर में जब देख रहे हैं आप कि अमित शाह यहां पर आते हुए, दूसरी तस्वीर सीएम योगी ने स्वागत किया है। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया है अमित शाह ने। शाह योगी ने वृक्षारोपण किया है। चौथी और आखिरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ अनुराग जी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। अनुराग जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज दिन भर की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमित शाह का जो यूपी दौरा है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 22 का चुनाव हमारे सामने है। जी बिल्कुल अनुज, सही बात कही आपने। अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में आकर पूरी तरह से पॉलिटिकल मैसेज दे दिया है। दरअसल आज जो भी अमित शाह का जो भाषण रहा, उस भाषण में कई चीजें क्लियर हुई। पहली चीज ये क्लियर हुई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लीडरशिप है वो बेहद शानदार है और जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें सबसे बेहतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से लगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो सबसे बेहतर है, तो जाहिर तौर पर इसका जो श्रेय है वो भी यूपी के सीएम को जाता है। और जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी तो किस तरीके से यहाँ गुंडा राज था, अपराधियों का थाने पर राज था, व्यापारी यहाँ से भागते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल दे दिया है। तो इसका श्रेय सीधा सीधा यूपी जो सूबे के सीएम है उनको जाता है। तीसरी बात, जो सरकार से संगठन तक का जो मैसेज है वो उन्होंने दे दिया है कि जो 2022 का चुनाव है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हालांकि बीजेपी ऐसी पार्टी है वो कभी किसी एक चेहरे पर कभी चुनाव नहीं लड़ती, वो हमेशा जो एक उनका संवैधानिक ढांचा है उसके अनुरूप चुनाव लड़ती है। लेकिन जिस तरीके से योगी की लीडरशिप में अपराध का ग्राफ घट रहा है और इसके अलावा जो केंद्रीय योजनाएं हैं जो स्टेट में आती है उनका एग्जीक्यूशन बेहद शानदार तरीके से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आला कमान योगी आदित्यनाथ से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो इस वजह से आप देखिए, प्रधानमंत्री का भाषण कुछ दिन पहले रहा हो या जेपी नड्डा ने जो वर्चुअल मीटिंग की थी उसमें किस तरह से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, तो वही जो एक रिदम है वो अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में आकर उसी को कायम किया है। इसके अलावा एक दूसरा मैसेज एक धार्मिक रूप से ये अमित शाह ने दिया कि जो पुरानी सरकारें थी वो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल थे उन पर वो हमेशा वोट की राजनीति करती थी, लेकिन जो वहां का विकास था वो कभी नहीं हो पाया।
अमित शाह के भाषण में ये बात साफ दिखाई दी कि वो क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले किया, और अब मिर्जापुर में जिस तरीके से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका श्रेय बीजेपी पूरी तरह से लेने का प्रयास कर रही है। और एक और आप ये देखिए कि जिस जगह पर जाकर आज अमित शाह ने आयोजन किया वो पूरा का पूरा ओबीसी बेल्ट है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी को भी मैसेज देने की कोशिश ये है कि चाहे वो मेडिकल रिजर्वेशन का मामला हो या फिर सरकार और संगठन में ओबीसी को शामिल करने की बात रही हो, हर चीज में भाजपा आगे है। और अभी तक जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो इसी ओबीसी वोट बैंक के सहारे यूपी की सत्ता हासिल करती थी, लेकिन जो अमित शाह की रणनीति है उसने कहीं ना कहीं विपक्षियों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। और अब जब उत्तर प्रदेश में अब अमित शाह का दौरा आज था तो उससे पूरा का पूरा जो मैसेज था वो क्लियर हो गया है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इस पर लड़ा जाएगा। दूसरी बात, कानून व्यवस्था यहाँ की बेहतर है, बेहतर कानून व्यवस्था कोई नहीं दे सकता, ये अमित शाह ने कह दिया। इसके अलावा विकास का मॉडल भी योगी का बेहद शानदार है। जमीन पर जो योजनाएं हैं वो उनका लाभ लोगों को हो रहा है, बेनिफिशियरी लोग हो रहे हैं। तो ये मैसेज बहुत होते हैं देने, और आगे आने वाले दिनों में ये तो एक तरह से ऑफिशियल तौर पर पॉलिटिकल दौरा नहीं था, लेकिन फिर भी इसका पॉलिटिकल मैसेज है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब पॉलिटिकल रैलियां होगी तब अमित शाह की रणनीति कुछ और ही होगी। जी अनुराग, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए अनुराग जी आपका। तो अब आगे क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज संकेत और संदेश साफ दे दिए हैं अमित शाह ने यहां उत्तर प्रदेश पहुंचकर। तस्वीरें आपके सामने, पहले मां के दर्शन किए और उसके बाद दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और फिर तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।